वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। सीपी में चांदी नहीं है, सीपी में चांदी का भ्रम होना गलत है, लेकिन चांदी नाम का कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। चांदी अपने स्वरूप में है और चांदी से पात्र बनता है, उसमें भोग लगता है। यही बात यहां पर व्यास जी बताना चाहते हैं। विवर्तवाद को खंडन करते हुए शुद्ध सिद्धांत जो है भगवान की शक्तियां हैं, भगवान सारे कार्य शक्तियों के द्वारा करा रहे हैं और अपने स्वरूप में निर्विकार है। जैसे चिंतामणि से बहुत कुछ प्रकट होता है, लेकिन चिंतामणि का स्वरूप में कोई विकार नहीं होता। तो एक प्राकृत मणि, प्राकृत वृक्ष, कल्प वृक्ष जब अपने स्वरूप में निर्विकार रह के बहुत कार्य कर सकते, बहुत कुछ दे सकते हैं, तो भगवान के लिए तो कहना ही क्या, वो तो अचिंत शक्ति संपन्न। इसलिए जो बात कहते हैं कि भगवान अगर जगत आदि बनाएंगे, माया आदि का सृष्टि करेंगे तो विकारी हो जाएंगे, विकार ग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, भगवान अनासंग रह करके और सब काम करते। इसलिए ब्रह्मा जी को बोले प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेसु न तेस्वहम पस में जोगेश्वरम। ये मेरा जोग बल देखो, जगत के रूप में मैं हूं और नहीं भी हूं। ठीक ऐसे समझिए जैसे पंचभूत प्रत्येक में है, प्रत्येक मनुष्य में 5 भूत है, लेकिन 5 भूत शरीर में भी है और 5 भूत शरीर से बाहर भी है। इसलिए वो प्रविष्ट भी है और नहीं भी है।
ये सब कार्य भगवान अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा करते हैं और ये सब भजन के द्वारा, साधु संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझ में आते। तो ऐसे जो भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में विराज रहे, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जहां पर माया कपट छल आदि का प्रभाव नहीं है। उस भगवान के पास अगर जाना हो, उस धाम में, उनकी सेवा में, तो निर्मल मन होकर के जाना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं। तो वही जाएंगे जो एकादशी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, ये पवित्रता देते, शुद्धता देते हैं। ये भक्ति के जननी है। आप भक्त हैं, क्या प्रमाण है? क्या आप एकादशी व्रत करते हैं? नहीं करते तो अभी भक्ति का आविर्भाव नहीं हुआ है, भक्ति का जन्म ही नहीं हुआ। भक्ति क्या करेंगे? क्योंकि माधव तिथि जो एकादशी, वो भक्ति को जन्म देने वाली। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बलि परम आदर बलि। एकादशी तिथि जत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। आज एकादशी है। आजकल तो इसके बारे में कोई उतना, कुछ महात्मा लोग बता सकते, लेकिन कभी समय ऐसा था कि बड़े बड़े राजा लोग, रुक्मांगद, धर्मांगद, अम्बरीश महाराज, इन्होंने नियम पारित कर दिया था, संविधान बना दिया था कि हमारे राज्य में जो रहेंगे उनके लिए एकादशी पालन करना अनिवार्य होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो हमारे राज्य से बाहर जा। इसलिए रुक्मांगद के समय सब व्रत करते थे एकादशी का, और ये पूरा ब्रह्मांड ही खाली होने लगा। इसके प्रभाव से सब वैकुंठ और गोलोक वृंदावन जाने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने मोहिनी आदि की सृष्टि करके, जो बहुत बड़ी कथा है। इसलिए इन व्रतों को जो पालन करते हैं वो शुद्ध होकर के, सारे छल कपट से मुक्त होकर के भगवान के धाम में सेवा में चले जाते हैं। तो अपने तेज के द्वारा जो कपट आदि को दूर भगा देते हैं, अथवा जो कपटी है उनको पा नहीं सकता। जो सरल है, शुद्ध है, शांत चित्त है, निर्वैर है, तितिक्षु है, कारुणिक है, अजात शत्रु है, ये सब साधु के लक्षण है। जो दिन रात भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा में डूबे रहते हैं, उनको तो भगवान पहले मिलते हैं, क्योंकि इसके पीछे सारे गुण आ जाते हैं। जहां भगवान की भक्ति सब आ जाता है, निर्वैरता आदि जितने गुण हैं, अजात शत्रुता आदि सब आ जाते। और जो भगवान के भक्त नहीं, वहां कैसे गुण रह सकते, कैसे आ सकते? इसलिए व्यास जी ने कहा कि सारे मोह माया ममता कपट आदि को त्याग करके उस धाम में चलो। रे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के काम। यहां पर परम सत्यं परम धीमहि, व्यास जी ने परम सत्य का ध्यान किया। और यदि परम का समास किया जाए, परं च परा च परम, कृष्ण परम देवता है और राधा रानी पराशक्ति है। क्योंकि कृष्ण का अकेले भजन नहीं होता, राधा कृष्ण जुगल का ही भजन होता है। शिव जी स्वयं बोले हैं, जो कृष्ण का भजन राधा के बिना करते हैं, गौर तेजो बिना जस्तु श्याम तेज समर्चयित, जपेद व ध्यायत वापि सा भवेत पातकी शिवे। हे देवी शिवे, हे पार्वती, जो गौर के बिना अर्थात राधा रानी के बिना कृष्ण भजन करते हैं, उनका भजन बेकार हो जाता है। क्योंकि आतप रहित सूरज नहीं जान, और राधा विरहित माधव नहीं मान। अगर सूर्य में तेज न हो, ताप न हो, प्रकाश न हो, तो सूर्य का क्या परिचय है? और राधा जी के साथ यदि कृष्ण न हो तो कृष्ण को कौन देखेगा, कौन पूजेगा? क्योंकि शक्तियां ही भगवान को प्रकाशित करती।
इसलिए यहां व्यास जी कहते हैं जो राधा माधव दोनों परम और परा, राधिका पर देवता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांतिम सम्मोहनिम परा, और कृष्ण एवं परम देवम तम ध्यायेत तम जजेत तम रसेत। इसलिए भागवत जी का जो प्रतिपाद विषय है, इनका सुनने और कीर्तन का फल है कि जो राधा माधव जो परम तत्व है, इन दोनों का भले दो स्वरूप है लेकिन एक ही है। लीला के लिए दो हो गए, लेकिन तत्व में जो कृष्ण है वही राधा है और जो राधा जी वही कृष्ण है। एक ही आत्मा है, लेकिन एक आत्मा लीला कैसे करेंगे, इसलिए दो स्वरूप हो गए। और यूं कहा जाए कि कृष्ण के जो आत्मा है वो राधा रानी, और कृष्ण अपनी आत्मा के साथ स्वरूप शक्ति के साथ विहार करते, इसलिए उनका एक नाम आत्मा राम भी है। और स्वरूप शक्ति कैसी है, वो हाड़ मांस मल मूत्र से बना हुआ नहीं है, सच्चिदानंद वो भी है, महाभाव से बने हुए। कृष्ण भी रस स्वरूप है, सच्चिदानंद है, और शक्तियां भी सब सच्चिदानंद है। तो ऐसे सच्चिदानंद को कौन भजन करेगा, कोई सच्चिदानंद। और जीव भी सच्चिद आनंद है, लेकिन अनुमात्र में है, बहुत थोड़ा सा है। जब राधा माधव की सेवा में जाता है तो वह बहुत उनके जैसा ही रूप को प्राप्त कर लेता। व्यास जी इसी शुद्ध विचार को, सिद्धांत को जीवों को बतलाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी इसी को प्रचार करना चाहते हैं कि हमारे सृष्टि में रहने वाले सब जीव भगवान का भक्त हो। भगवान ने ऐसा बोलकर के हमें सृष्टि कार्य में लगाया था कि बेटा सृष्टि करते हुए इस ज्ञान को मत भूलना, इस भक्ति को मत भूलना। अगर इसको तू भूल गया तो पूरा फंस जाएगा, फिर कभी निकल नहीं पाएगा। और अगर मेरी भक्ति को मानते हुए कार्य करेगा तो मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, तुम बच के मेरे पास आ जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी जीवों पर द्रवीभूत होकर के इस ज्ञान को नारद जी को दिए। और नारद जी ने जब व्यास जी अज्ञान में डूब रहे थे, सब शास्त्रों की रचना के बाद सरस्वती के तट पर बैठे हुए हैं, तब नारद जी ने सब समझाया। एक कथा भी भागवत में वर्णन आता है, थोड़ा बहुत सुन लेंगे समय के अनुसार। इस भागवत में परम वस्तु का निरूपण हुआ, वास्तव वस्तु का निरूपण हुआ। धर्म प्रोजित कैतुअत्र परमो निर्मत सरानम सतम वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा प्रेरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इतना बढ़िया साधन क्या हो सकता। व्यास जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी इस भागवत को सुनेगा उनकी बात छोड़ो, जो सुनने की इच्छा करेगा, मैं आज कथा में जाऊंगा, कथा सुनूंगा, तो इच्छा मात्र से भगवान उनके हृदय में आ जाते और हृदय में बैठ करके जितने भी समल है, जितने भी मल है, उनको साफ करने लगते। जैसे कोई सुहृद, कोई आपका परम प्रिय मित्र सुबह सुबह में आपके घर में आ जाए और आते के साथ देखे कि सोफा पर कुछ ऐसा पड़ा है, कुछ वैसा पड़ा है, जमीन सब ऐसे ही है, तो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि मेरा मित्र सफाई करके देगा फिर बैठूंगा। खुद सब हटाने लगता, साफ करने लगता। हो सके तो झाड़ू उठा के झाड़ू भी लगाने लग जाता, क्योंकि आपका अपना मित्र है, वो संकोच नहीं करता। और भगवान जैसे सुहृद कौन होगा, जो सब समय जीव के साथ बैठे हुए हैं। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए, जीवात्मा परमात्मा। तो बोला मेरे पास आना चाहता है, मेरी सेवा के लिए आना चाहता है, ऐसी इच्छा कर रहा है, तो इसको थोड़ा जोग बना देता हूं जिससे कि कथा सुन सके। इसलिए शुश्रूषुभि, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आते हैं। लेकिन व्यास जी ने बोला सुनेगा कौन, सुनने की इच्छा किसको होगी? बोला कृति भी, अगर कुछ जान अनजान में सुकृति किया हो
कई बार हो जाता है सुकृति, रास्ता से कीर्तन निकल रहा है, संकीर्तन, और आपके कान में हरे कृष्ण चला गया, बोले नहीं, सुन लिए, ये भी एक सुकृति है। फिर मन में आता है कि भाई हरे कृष्ण हो रहा है, कहां से हो रहा है, कहां के लोग आए, कौन बोल रहे हैं, जरा उसको भी ढूंढो। तो सुकृति ही और श्रवण ही कथा में खींच के ले आता है। भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति का और कोई दूसरा कारण है, भक्ति स्वतंत्र है, ये किसी और उपाय से प्रकट नहीं होती। स्वतंत्र अवलंबन आना ताहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग जोग सब आते हैं, लेकिन भक्ति किसी के पीछे नहीं भागती। भक्ति स्वराट है, भक्ति के पीछे तो भगवान भागते हैं, भक्ति क्यों भागे। इसलिए नारद जी ने भक्ति देवी से कहा था, कल भी सुने महात्मा में, कि आप अपने लिए खेद ना करें, आप तो भगवान के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आपके बुलाने पर भगवान तो नीच के घर में भी चले जाते, चाहे सबरी हो, कठसाई हो, चाहे गिद्ध जठाई हो, जहां भी आप रहेंगे भगवान वहां जाते हैं, और उनकी इतनी महिमा गाते हैं कि भक्त ही जान सकता है। सबरी को बेर पाने के बाद राम जी को कहना पड़ा। कौशल्या माता जब पूछती है, बेटा आज का भोजन कैसा बना, 14 साल के बाद मैं अपने हाथों से खिला रही हूं। तो राम जी बोले ठीक है, अच्छा है। बोला अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं? बोले बहुत अच्छा तो माता सबरी ने दिया था वो बेर। मां बुरा न माने, पाया तो बहुत जगह पर, गुरुकुल में भी पाया, और ससुराल में जब जनकपुर गया तो 1 महीना तक महाराज आने ही नहीं दिए, रोज बनाते थे नए नए व्यंजन। वहां का भी स्वाद पाया और आपके हाथों से भी खूब भोजन किया, लेकिन तब तह सबरी की फलन की वह माधुरी नहीं पाई। ये भगवान का भक्ति के प्रति वशीभूत रहा है। तो भागवत सुनने से वही भक्ति स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाती। इसलिए इस भागवत में वास्तव वस्तु का वर्णन है, संबंध का वर्णन है, जीव और भगवान के बीच क्या संबंध है, पूरे कथा सुनने के बाद उस समझ में आ जाएगी। इस संबंध ही वास्तव है। इस संबंध को भूल करके जो कुछ और करना चाहते हैं, वो ऐसे समझो जैसे कोई सेमल का फल को देख करके तोता जैसे लट्टू हो जाता है कि इसमें रस आएगा, सुख मिलेगा, लेकिन सेमल के फल में न रस होता है न गुदा होता है, केवल रुई होती है। और जब पकता है और तोता उसमें जब चोंच मारता है तो चिल्लाता है, स्वाद उसको नहीं मिलता। तो संसार के संबंध में ऐसा ही, यहां पर कुछ देख करके हम लाल पीले नीले सोचते हैं कि इसमें बहुत रस है, अच्छा फल है, भोजन करेंगे। किंतु सूरदास जी अपने पदों में लिखते हैं, यह संसार सुआ और सेमल माया देख लुभायो, चाखन लगो उड़ गई रुई हाथ कछु नहीं आयो, सूरदास भगवंत भजन बिना सिर धुनि धुनि पछताए, रे मन मूरख तैने क्या कमाए। जैसे सुख चोच लगाता है तो रुई रुई हो जाता है, रुई निकल आती। इसलिए सब वास्तव वस्तु नहीं है। उस संबंध को, अभिधेय प्रोजन को जान करके भजन करो, और भक्ति का जो बाह्य फल है उसको त्याग करो।